रोहिला हिंदी और जीके क्लासेज में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की आरोह पुस्तक के फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानी पहलवान की ढोलक के कुछ स्मरणीय तथ्यों का अध्ययन करेंगे या अभ्यास करेंगे। तो ये आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे और आपको इन्हें अच्छी तरह से याद करना है। तो रेणु जी का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था और उनका देहांत 1977 ईस्वी में हुआ था। ये हमें लेखक परिचय के अंदर ध्यान रखना होगा। तो हम स्मरणीय तथ्यों का अभ्यास करेंगे। तो पहला तथ्य है हमारा फणीश्वरनाथ रेणु का 1954 ईस्वी में प्रकाशित मेला अंचल उपन्यास हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अर्थात रेणु जी हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और उनका पहला उपन्यास मेला अंचल उपन्यास है, वो हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और इसमें इसकी रचना 1954 ईस्वी में हुई थी। और अगला है पहलवान की ढोलक रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में शामिल है। अर्थात पहलवान की ढोलक ये किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है। इस कहानी में अमावस की रात को ठंडी और काली बताया है। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि पहलवान की ढोलक कहानी में किसको ठंडी और काली बताया है? तो किसको बताया है? अमावस की रात को। ये ठंडी और काली अमावस की रात के लिए शब्द प्रयोग में लिए गए हैं। अगला है मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। तो गांव में कौन से रोग फैले हुए थे? मलेरिया और हैजा। और शिशु की तरह थर थर कौन कांप रहा था? तो मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव। अगला है लूटन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। तो पहलवान की ढोलक में पहलवान का नाम था लूटन और जब वो 9 वर्ष के थे तो उसके माँ बाप उसे अनाथ छोड़कर चल बसे थे इस दुनिया से। लूटन एक बार दंगल देखने श्यामनगर मेले गया था। तो लूटन पहलवान के रूप में प्रसिद्ध होने के बाद प्रसिद्ध वहीं से हुआ था जब वह श्यामनगर मेले में मेला देखने गया था। अगला है श्यामनगर दंगल में उसने शेर के बच्चे चांद सिंह को चुनौती दी थी। तो शेर के बच्चे का टाइटल किसको मिला हुआ था? चांद सिंह को। और जब वह श्यामनगर मेले में दंगल देख रहा था तो जोश में आकर उसने शेर के बच्चे चांद सिंह को चुनौती दे दी थी और उसे उस चुनौती में पराजित भी कर दिया था। अगला है चांद सिंह अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से मेले में आया था। तो अर्थात शेर के बच्चे की उपाधि चांद सिंह को दी गई थी। वो कहाँ से आया था? पंजाब से आया था और चांद सिंह के गुरु का नाम बादल सिंह था। अगला है शिकार प्रिय वृद्ध राजा ने कुश्ती बंद कराकर लूटन की हिम्मत की प्रशंसा करते हुए उसे 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। तो राजा ने लूटन को कितने रुपए का नोट दिया था? 10 रुपये का नोट दिया था। उसे क्या सलाह दी थी कि मेला देखकर आप घर जाइए। अगला है काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आ ली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता था तो प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता था। लूटन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर किया था। क्यों? काला खां जो पहलवान था उसके बारे में ये अंधविश्वास या भ्रांति लोगों ने फैला रखी थी कि जो भी पहलवान उसके साथ कुश्ती करेगा उसको लकवा मार जाता है। तो लूटन ने काला खां को भी हराया और जब लूटन को लकवा नहीं मारा तो उससे लोगों का भ्रम दूर हो गया। अगला है लूटन के गुरु का क्या नाम था? तो लूटन का कोई गुरु नहीं था बल्कि उन्होंने ढोल को ही अपना गुरु बनाया था। और आगे हैं रेणु जी की प्रतिनिधि रचनाएं जो आपके लेखक परिचय में या उनके साहित्यिक परिचय में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। तो मेला अंचल, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे ये रेणु जी के प्रमुख उपन्यास हैं। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक ये इनके कहानी संग्रह हैं। और नेपाली क्रांति कथा ये इनका
रिपोर्टाज है। तो ये स्मरणीय तथ्य आपकी बोर्ड परीक्षाओं और पाठ के अभ्यास या पुनरावृत्ति में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है। आशा करती हूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे और आपके पाठ का रिवीजन करने में भी सहायक होंगे और इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कल फिर मिलते हैं हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।